विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार तैयारी कर रही है। 1 सितंबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और उनकी टीम रांची आ रही है। यहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए मीटिंग होगी। कांग्रेस ने 28 अगस्त तक हर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की दावेदारी मांगी थी। सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए हैं और इनमें से नाम शॉर्टलिस्ट होंगे। खबर है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी और गठबंधन के लिए अच्छा प्रदर्शन करा पाने में असफल वर्तमान विधायकों के टिकट पर तलवार लटक सकती है, जिसमें बड़कागांव शामिल है, झरिया है, बेरमो, जमशेदपुर, पश्चिमी, जरमुंदी, पौड़ियाहाट जैसी सीटें शामिल है। चलिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। और सवाल दो है अमर आपसे कि एक तो जहां हम देख पा रहे थे कि बीजेपी के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। दूसरी तरफ यह भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजधानी रांची में होगी, जो कि बड़ी बैठक होने वाली है क्योंकि इस बैठक के दौरान उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इसमें एक एड ऑन और यह है कि पूर्णिमा नीरज सिंह पर अब सस्पेंस बरकरार लग रहा है क्योंकि कांग्रेस में जो दावेदारी पेश करने की अंतिम तिथि थी वो पार हो चुकी है और झरिया से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए अपना नाम उम्मीदवार के तौर पर शामिल नहीं किया है। अमर, देखिए, ये तो उनका अपना अधिकार है कि क्या किए हैं क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो सवाल उठता है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो टीम 1 तारीख को जाएगी, अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम में ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों से वो मुलाकात करेंगे, सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे, सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उस विधानसभा पे, उस पर भी जो जोर देंगे, वो विचार करेंगे कि आखिर जो है वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं हुआ, क्या पार्टी के साथ थे या पार्टी के साथ वो नहीं थे। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के 1 तारीख को जब यहाँ से टीम जाएगी उसके बाद उसका मंथन होगा कि लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट थे, उनके जो विधायक थे उस क्षेत्र में क्या उनके साथ उनका तालमेल था या फिर नहीं था, या फिर ऐसे भी ये भी कहा जा रहा है कि जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बेहतर नहीं रहा, तो उसके ऊपर पार्टी एक बार पुनः विचार भी कर सकती है, नए चेहरे पर भी बात कर सकती है, नए लोगों पर भी बात कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी भी अब एक जो है अपना पूरी स्क्रीनिंग शिफ्ट करने जा रही है। उसके बाद वो टीम जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट में जा करके वो बात करेंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस पर एक रिपोर्ट तैयार करके वो आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव, जब विधानसभा, झारखंड विधानसभा की घोषणा होगी उसमें कैंडिडेट के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पर भी नज़र रखा जाएगा, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले को ज़रूर अवार्ड दिया जाएगा और जिसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए या फिर उस क्षेत्र में पार्टी बुरी स्थिति में रही तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अमर, क्या लोकसभा चुनाव में जो कम वोट दिला पाए, क्या ऐसे उम्मीदवारों के ऊपर भी तलवार लटक रही है? क्योंकि कांग्रेस जो अपनी तरफ से तैयारी कर पा रही है उसमें साफ तौर पर यह है कि जो बूथ संगठन पर मजबूती देना है पार्टी को वो स्पष्ट है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में जो रणनीतियां तैयार की गई उससे कुछ सीख हो कांग्रेस लेते हुए आगे बढ़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? अमर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये मामला यही है कि अगर बेहतर कांग्रेस के विधायक वहां बेहतर या प्रदर्शन करते तो वो सीट जीत सकती थी पार्टी, क्योंकि वहां बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा। कई मंत्री जो हैं उसके खिलाफ जो है वो शिकायत है आम जनता का, कार्यकर्ता का, तमाम कि वो फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। शिकायत ये भी है कि विधायकों का काम नहीं होता है, आम जनता का काम नहीं होता। तो पार्टी हाईकमान के पास रिपोर्ट है और यही वजह है कि पार्टी हाईकमान जो है इस पर नज़र बनाए हुए है और वो पार्टी हाईकमान ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर आइंदा इस चीज़ को अगर रिपीट किया जाता है तो पार्टी को वहाँ पे नुकसान होगा। और यही वजह है कि उनके ऊपर विचार पुनः की जा रही है जो विधायक रहते हुए भी बेहतर प्रदर्शन नहीं करवा पाए अपने उम्मीदवार को लिए। तो ये एक मुश्किलें उनके लिए बढ़ेगी जहाँ पर बेहतर प्रदर्शन से नहीं हुआ जिन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर आप देखें तो पार्टी जो है बुरी तरह से हारी है।
उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है एक शोकोज नोटिस की भी बात कही जा रही है। आपने देखा कि मंत्रिमंडल से भी उनको हाथ धोना पड़ा। तो सवाल उठता है कि आखिर आप विधायक हैं, मंत्री हैं, उसके बाद भी अगर आपके कैंडिडेट वोट नहीं मिल रहा है तो आखिर वजह क्या है, ये सवाल पूछे जाएंगे उनसे। बिल्कुल अमर, चलिए अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, क्या कुछ निर्देश इन तमाम लोगों को दिए जाएंगे हम ये देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर चयन पर जो है वो फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी तैयारी है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में मजबूती कांग्रेस को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।